नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की और ये जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का पूजा विधान क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं और इसको किस तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बरगद के वृक्ष के नीचे प्रातः काल बैठना चाहिए। इसके बाद गहरा ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। आपका ध्यान अच्छे से अच्छा होता जाएगा। जिन लोगों को ये शिकायत है कि वो ध्यान नहीं लगा पाते, मन को एकाग्र नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री का पर्व क्या है और ये पर्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 22 मई को किया जाएगा। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प से और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हैं। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, नया कार्य कर सकते हैं। सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। अनावश्यक बातों को तूल ना दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम का दबाव बढ़ सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि इस व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है। देखिए, वट वृक्ष जो है, बरगद जो है, एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में ही रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का क्षत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी लंबे समय तक जीता है, जीवित रहता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रख करके इस वृक्ष की पूजा की जाती है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या दूर होगी। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, संतान को लेकर तनाव दूर होगा, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, परिवार में तालमेल पर ध्यान दें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। अल्पना ने हमें सवाल लिखा है। अल्पना मुंबई से सवाल लिखती हैं हमें। जन्म की इनके तारीख है 2 अगस्त 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है सतारा, महाराष्ट्र में लिखती हैं मुंबई से। अल्पना लिख रही हैं कि इनके विवाह का समय क्या है, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अल्पना, आपकी कुंडली के हिसाब से 2021 में आपके विवाह की संभावना बनती है। अप्रैल 2021 के बाद आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में आपकी शादी होगी। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ, और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रोध वाले पार्ट को ना, चिंता वाले पार्ट को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है अल्पना। उसके लिए एक ओपल बनवा के आप पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का पूजा विधान क्या है। सुबह सुबह स्नान करके निर्जल रह करके इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। अगर ऐसा इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक रूप से वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज का ध्यान करें या मानसिक रूप से इनकी पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिष्ठान्न से वट वृक्ष की पूजा करें। ये पूजा भी मानसिक रूप से की जा सकती है। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में सूत लेकर मानसिक रूप से भी आप ऐसा कर सकती हैं। इसके बाद हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सासू मां को देकर के उनका आशीर्वाद ले लें। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करें या नींबू पानी पी करके उपवास समाप्त करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, सेहत का ध्यान रखें, शिव मंत्र का जप करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, खान पान का ख्याल रखें, सेहत का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि वट सावित्री वाले दिन यानी कि इस बार 22 तारीख को, 22 मई को कौन सा विशेष काम करना चाहिए। एक बरगद का पौधा जरूर लगवाइए। अगर संभव हो तो बरगद का पौधा किसी पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगवाएं। इससे आपको पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास रखें, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा,
मानसिक चिंताएं दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव न पालें, शनि मंत्र का जप करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यात्रा से बचाव करें, माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान दें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की वट सावित्री के पूजन की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में एक बार बरगद का पौधा जरूर लगाइए। अगर आप जिंदगी में एक बार भी बरगद का पौधा लगाते हैं तो संतान संबंधी चिंताओं से, संतान संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।